क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल होता है, तो हम क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे जो बेस्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन पे, प्रीवियस ईयर नीट जेईई या किसी भी बोर्ड के एग्जाम में। हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज हम देखने वाले हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले sp3 और sp2 के बारे में हमने चर्चा की थी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन के साथ। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है sp, इसका मतलब है इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और एक ही p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल अवेलेबल हैं? 4। एक s में है और 3 p में है, px py एंड pz। लेकिन उन तीनों p में से एक ही p पार्टिसिपेट करेगा इस हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसका नाम कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं इसको। कार्बन का मान लो 2s है और इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन में जो भाग ले रहा है p वो 2px है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग बोलेंगे sp 2sp। और चूंकि x वाला पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए यहां सब स्क्रिप्ट जो यूज करेंगे x। इस केस में 2 p ऑर्बिटल हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए हैं, उसकी संख्या देख लेते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन कौन से रह गए हैं बच्चों? इस केस में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चूंकि px पार्टिसिपेट कर लिया है तो py और pz ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया है। सपोज ऐसा होता है कि 2s के साथ जो मिक्स हो रहा है वो 2py हो रहा है, तो चूंकि एक s और एक p मिलके ये बन रहा है इसलिए इस ऑर्बिटल का नाम भी हम क्या लिखेंगे? sp। लेकिन यहाँ पे सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे y। और इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है तो चूंकि py ले चुका है तो कौन कौन बच गया? px एंड pz। एक और पॉसिबिलिटी है, जब 2s में सिर्फ मिक्स हो 2pz, इसको बोलेंगे 2spz। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो है px एंड py। ठीक है, तो ये तो हमने समझा कि हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन किसको कहेंगे? जब कार्बन का एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्सिंग में जाएगा, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जैसे हमने sp3 और sp2 में देखा था। जैसे पहला प्रॉपर्टीज अगर देखें हम तो सबसे पहले यही पूछेंगे, नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कितने sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे? तो इसका सीधा सा जवाब यही दे देगा, इसका नाम ही है sp। मतलब एक s और एक p मिलके बना है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसलिए इसकी संख्या भी 2 ही होगी। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरेटेड। तो यहाँ पे 2 हो गए, 2 sp बनेंगे, है ना। कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं sp में। पहला s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर, s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर। s कैरेक्टर कितना होगा बच्चों? तो चूंकि sp है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक s है और एक p है, एक पार्ट s एक पार्ट p, दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है? 50-50%। तो सिंपली हम बोल देंगे s कैरेक्टर जो है यहाँ वो 50% है एंड p कैरेक्टर भी क्या है? ये भी है 50%। वेरी गुड। दूसरा देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं। साइज, साइज को अगर कंपेयर करना है तो साइज हम जानते हैं साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब तक याद होना चाहिए किसके? p कैरेक्टर के। जिस ऑर्बिटल का p कैरेक्टर ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल की साइज भी ज्यादा होगी। जब वो बॉन्ड बनाएगा तो उस बॉन्ड की लंबाई भी ज्यादा होगी। कहने का मतलब साइज हो, बॉन्ड लेंथ हो, ये सारे डिपेंड करते हैं किस पे? p कैरेक्टर पे। तो सबसे ज्यादा जो साइज होगा वो होगा 2p का, उसके बाद 2sp का और उसके बाद आएगा 2s का। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि p में p कैरेक्टर 100% है, sp में p कैरेक्टर घट के कितना हो जाता है? 50%। और जब हम s की बात करेंगे तो इसमें कोई p कैरेक्टर है ही नहीं, दैट इज 0%। ये साइज का ऑर्डर हो गया। अगर हम देखें एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी हमने ये भी बताया था कि
ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो भी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है किस पे, पी कैरेक्टर पे। तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। तो एनर्जी का भी ऑर्डर वही रह जाएगा जो कि साइज का ऑर्डर है, 2p सबसे ज्यादा, उसके बाद 2sp, उसके बाद 2s। अगर हम एनर्जी डायग्राम में इसको ड्रॉ करना चाहें, सपोज ये एनर्जी डायग्राम है, नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगा। तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी बनाना है, 2s की एनर्जी सबसे छोटा है तो 2s को हम यहां बना देते हैं 2s, और 2s में एक ही ऑर्बिटल है इसलिए एक ही लाइन यहां पे ड्रॉ किए। 2sp, sp एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और इसकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि ये दो ऑर्बिटल के ओवरलैप से, दो ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बना है। तो यहां पे लिख देंगे 1 2, ये भी है 2sp एंड ये भी है 2sp। सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो किसकी है, 2p ऑर्बिटल की, और 2p में कितने होते हैं, 3, 2px, 2py एंड 2pz। ये समझ में आ गया। तो ये था एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। अब देखते हैं शेप। एस कैसा होता है, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बेल। sp इन दोनों के मिक्स होने के बाद बना है। sp क्या है, s और p के हाइब्रिडाइजेशन के बाद बना है, तो इसका शेप दोनों की तरह दिखेगा, थोड़ा स्फेरिकल भी होगा और थोड़ा डम्बेल भी होगा। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने का जो तरीका था बच्चों, ये हमने आपको बताया था, उसका एक लोब छोटा बनाते हैं और दूसरा लोब बड़ा बनाते हैं। इसको बोल देंगे क्या, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन कहां होता है। तो एक मॉलिक्यूल है एसिटिलीन, एसिटिलीन का हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम, किस तरह से sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वहां पे यूज में आते हैं। देखिए, इथाइन, इसका फॉर्मूला होता है C2H2। अगर इसको हम ड्रॉ करना चाहे, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना चाहे, तब क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H। इस तरह से इसमें बॉन्डिंग होता है एटम के बीच में। तो आप ये जान सकते हैं कि दो एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल होता है। तो अगर ये सिग्मा है, मान लो सपोज दिस इज सिग्मा, तो ये पाई होगा और ये पाई होगा। यहां पर क्या है, ये सिग्मा होगा, एक बॉन्ड है तो, और ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड है। तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल में या इथाइन मॉलिक्यूल में टोटल 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है कौन, इथाइन मॉलिक्यूल। ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम कहने का मतलब है कि हम देखेंगे कि ये सारे बॉन्ड किस तरह से बनते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको ये बताता है कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, और दो तरह से ओवरलैपिंग पॉसिबल है, एक डायरेक्ट ओवरलैपिंग फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और एक लैटरल ओवरलैपिंग फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। हम पिछले क्लास से ये चीज बहुत बार देखते आ चुके हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन सा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल यूज हुआ है और किस तरह से ये तीनों सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो कार्बन के पास बच्चों जो ऑर्बिटल अवेलेबल है, यहां पे मान लो ये जो कार्बन हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp है, क्योंकि जब भी 2 पाई बॉन्ड बनता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। और क्यों होता है ये बात समझ में आ जाएगी। मान लो ये sp है, और sp x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। सपोज ये sp(x) है और ये भी क्या है, sp(x). sp(x) कहने का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल के साथ जो p ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया है वो px है। तो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, कौन कौन, py एंड pz। तो कार्बन के पास इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब जो ऑर्बिटल अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ऑर्बिटल होगा 2s, होगा 2s, नहीं होगा 2s, क्यों, क्योंकि 2s तो पार्टिसिपेट किया है 2px के साथ, तो दो 2sp होंगे ना, 2spx, ये एक ऑर्बिटल होगा, और दूसरा 2sp ही होंगे, और दो ऑर्बिटल एक कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया है, चूंकि ये sp(x) है
तो अनहाइब्रिडाइज्ड रहा होगा कौन कौन, py एंड pz। ये 4 ऑर्बिटल कार्बन के पास अवेलेबल है। हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन बेचारा के पास एक ही ऑर्बिटल है और वो कौन सा है, 1s। इन्हीं ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ये सिग्मा और पाई बॉन्ड बने होंगे। तो देखते हैं एग्जैक्टली वो कैसा होता है। 2 कार्बन है तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, दिख रहा है। यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, कौन कौन, 2sp। सपोज इस एक्सिस को मान लो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्सिस है हमारा ये एक्स एक्सिस है। तो दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और दोनों अपने आप को स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे ओरिएंट करने की कोशिश करेगा। और उस प्रैक्टिस में वो कैसे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, लिनियर हो जाएगा। बाकी कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो उतना डिस्टेंस नहीं हो पाएगा। 2 ही ऑर्बिटल है तो वो अपने आप को 180 डिग्री पे सेपरेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इसी प्रैक्टिस में sp हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो लीनियर ज्योमेट्री एक्वायर कर लेते हैं। मतलब कार्बन का एक sp ऑर्बिटल इधर होगा तो एक sp ऑर्बिटल बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वही हम बना देते हैं यहाँ पे, ये sp, इसका छोटा लोब इधर दिखा देते हैं, ये sp, इसका छोटा लोब सपोज इधर दिखा देते हैं, ये sp है और ये भी क्या है, sp। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। फिर इस कार्बन की चर्चा करें तो इस कार्बन के पास भी 2 sp ऑर्बिटल होंगे तो इस तरह से बन जाएगा। देखो इसका छोटा लोब इधर बना देते हैं और एक होगा इस साइड, छोटा लोब इस साइड बना देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां तो होगा ही। ये दोनों भी क्या है, sp और sp। अब बच्चा कार्बन के पास जो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है और ये किस डायरेक्शन में होंगे, x एक्सिस में होंगे, ये लीनियर होंगे। क्यों, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन spx लिखा हुआ है तो साफ दिखाई दे रहा है ये किस एक्सिस में है, x एक्सिस में। अब 2 ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड है py एंड pz, ये इस पे परपेंडिकुलर होंगे। x के परपेंडिकुलर होगा py और py तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो मान लो कि y इधर है, सपोज y इधर है, तो py का ओरिएंटेशन क्या होगा, यहाँ पे, और वो प्लेन में ही रहेगा। py कहाँ रहेगा, प्लेन में ही। ये x एक्सिस में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और y एक्सिस में क्या आएगा, py। तो py को हम दिखा देते हैं ऐसे, सपोज ये है हमारा py। इसके पास भी एक py होगा जो इसी प्लेन में होगा, ये हो गया py। ये दोनों लेटरली ओवरलैप करके दिख रहा है, ये ऐसे ही है, ये बोर्ड का प्लेन है और py ऐसे ही है और ये एक दूसरे से क्या कर रहा है, लेटरली ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ बन ही गया था क्योंकि ये कैसा ओवरलैपिंग था, डायरेक्ट ओवरलैपिंग। एक ऑर्बिटल और है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, pz, और pz कैसे होगा, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। लेकिन 2D में अगर हमको दिखाना है तो यहीं पे दिखा देते हैं pz को भी। यही है हमारा क्या, pz एंड pz, और ये दोनों ओवरलैप करके एक दूसरा पाई बॉन्ड बना देगा जो कि दिख रहा है कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड है। तो इस तरह से दोनों पाई बॉन्ड बन गया। py कैसे है, फिर से देखेंगे, ये x एक्सिस में है, ये बोर्ड के प्लेन में ही इस लाइन में है। py कैसे है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर लेकिन बोर्ड के प्लेन में ही। pz कैसे है, बोर्ड के परपेंडिकुलर और तब ओवरलैप करके ये क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अब यहाँ पे कौन आएगा, हाइड्रोजन का 1s, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है उसके 1s आएंगे यहाँ पे। एक हाइड्रोजन का 1s यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन का 1s यहाँ आ गया। इस तरह से कंप्लीट पिक्चर, ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम हमारा इथाइन मॉलिक्यूल का कंप्लीट हो गया। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सवाल आएंगे, सपोज अगर पूछा जाए इसका ज्योमेट्री क्या होगा, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल, तब ज्योमेट्री क्या बताएंगे। ज्योमेट्री बताने के लिए आप सिर्फ एटम का पोजीशन देखेंगे, एटम किस तरह से अरेंज है। तो आप देख रहे हैं चारों एटम जो है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन होगा और ये भी क्या है, हाइड्रोजन का 1s है। तो दोनों कार्बन और दोनों हाइड्रोजन एक सीधी लाइन में है,
इसलिए ज्योमेट्री को हम बोलेंगे लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री। अगर पूछा जाए आपसे कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल जैसा कि हम सबको पता है क्या होता है, सेंट्रल एटम से दो बॉन्ड के बीच में जो बनता है एंगल, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल। इसमें आपको पाई क्लाउड नहीं देखना है, सिर्फ एटम के बीच में बनने वाला एंगल है ना। देखिए जैसे यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इधर है, और दोनों एक दूसरे से कितना है 180 डिग्री पे है, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर? तो हमारा जवाब होगा सिंपली ये तो प्लेनर है। प्लेनर भी छोड़िए, ये तो लीनियर है, एक लाइन में है। प्लेन में भी कहा जा रहा है, ये तो एक लाइन में है ना। तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है क्योंकि इसके सारे एटम एक ही प्लेन में है, टू बी कंसाइज एक ही लाइन में है। हमको पाई क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखना है कि पी वाई ऊपर है, पीजेड परपेंडिकुलर है, वहां कोई एटम नहीं है, वहां सिर्फ पाई क्लाउड है। तो वो मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी या नॉन प्लेनरिटी को डिसाइड नहीं करेगा। मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि मॉलिक्यूल के जितने एटम हैं क्या वो एक प्लेन में है या नहीं। तो यहाँ पे चारों एटम एक प्लेन तो छोड़िए एक लाइन में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर। प्लेनर मॉलिक्यूल है ये। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। कभी कभी एसिटिलीन मॉलिक्यूल को ऐसे भी बताया जाता है, CCHH, और इस तरह से इसको दिखाया जाता है। ये पाई क्लाउड है, दिस इज पाई क्लाउड। ये कहने का मतलब है कि अगर इथाइन मॉलिक्यूल के सारे एटम को हम एक प्लेन में ले ले तो पाई क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाता है, सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई क्लाउड। इसको हम विजुअलाइज कराने की कोशिश करते हैं, विजुअलाइज कराएंगे। कोई भी फिगर दिखा के 3 डायमेंशन वो आसानी से दिखाया जा सकता है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन हमेशा अपना इमेजिनेशन जिंदा रखेंगे। 2D में 3D को सोचना या बिना कुछ कॉपी कलम होते हुए भी फिगर को सोचना, ये चीज आनी चाहिए। हम सिर्फ 3D पे डिपेंडेंट ना हो जाए तो हमारे दिमाग के सोचने की क्षमता घट जाएगी। इसको विजुअलाइज कराते हैं। मान लो ये एसपी प्लेन है, एसपी प्लेन मतलब एक्स एक्सिस है, तो इस पे वाई पी वाई ऐसे होगा, पी वाई एंड पी जेड। तो ऊपर से ओवरलैप कर रहा है और नीचे से ओवरलैप कर रहा है, दिख रहा है ये पी वाई और ये पी वाई। तो पाई क्लाउड ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और नीचे भी। पीजेड कैसे होगा, तो पीजेड ऐसे होगा क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और वो ओवरलैप कैसे करेगा, ऐसे। तो पाई क्लाउड इधर भी होगा और पाई क्लाउड इधर भी होगा। मतलब इस एक्सिस में पाई क्लाउड इस एक्सिस के ऊपर भी है, इस एक्सिस के नीचे भी है, और ये एक्सिस कौन सा है, एसपी एक्सिस। पाई क्लाउड इसके आगे भी है और पाई क्लाउड इसके पीछे भी है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई क्लाउड। इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है कि इफ वी टेक all the atoms of ethine molecule on paper, then there exists a cylindrical pi cloud around the sp axis। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि हाफ एबव जाता है, हाफ बिलो, बैक एंड फोर्थ, चारों जगह पे पाई क्लाउड होते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से हमने खत्म किया हाइब्रिडाइजेशन, है ना। जब फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन और तरह के आएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से कार्बन में चूंकि डी और वाइटल नहीं होता है तो बस sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन ही हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके अगले क्लास में हम इसका कंपैरिजन करेंगे एक साथ, और तब इसका क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल होता है तो हम क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे जो बेस्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन पे। प्रीवियस ईयर नीट जेईई या किसी भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया जो भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग एक बार इसको फिर से रिवाइज कर ले, क्योंकि अब बारी आती है हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस की। तो आप लोग तैयार रहे। धन्यवाद।